हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग की। डायनेमिक राउटिंग आपकी पॉसिबल होगी विद पैरम्स, जिसको हम यूआरएल पैरम्स भी बोलते हैं। बात करेंगे हर एक चीज़ की कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ। बट सबसे पहले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। डायनेमिक राउटिंग होती क्या है आपको ये समझाऊंगा। उसके बाद में हम लिस्ट बनाएंगे जो कि एक यूज़र्स की छोटी सी लिस्ट रहेगी, जिसके ऊपर ही हम डायनेमिक राउटिंग अप्लाई करेंगे। पहले नॉर्मल राउटिंग और उसको कन्वर्ट करेंगे हम डायनेमिक राउटिंग के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था उसका आंसर दूंगा और एक नया क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन, डायनेमिक राउटिंग। देखो, जब आपको ना पता होगा आपको कितने राउट्स बनाने हैं, लेट्स से कि एक यूज़र की लिस्ट है या फिर एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, राइट। तो आपके पास आज के दिन में 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने 10 के ऊपर मान लो स्टैटिक राउटिंग लगा दी। कल को वो 20 हो गई, फिर वो 30 हो गई, 40 हो गई, तो आप उनके ऊपर राउटिंग किस तरीके से मैनेज करोगे, तब आपको लगानी पड़ेगी डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग का मतलब है कि आप एक लूप के अंदर ही, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को किसी लूप में शो कर रहे हो, मैप फंक्शन के साथ में या किसी फोर लूप के साथ में, उसके अंदर ही किसी आईडी के बेस पे या फिर नाम के बेस के ऊपर उसको वहाँ पे राउटिंग लगा दो, और जब उस पर क्लिक करे तो उसकी राउटिंग उसकी पैरामीटर में चली जाए यूआरएल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेक आईडी चली गई है। अब कोई मैं दूसरी पीडीएफ खोलूँगा, स्लाइड खोलूँगा, तो यहाँ पे डेक आईडी उसकी चेंज हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से हर एक यूज़र और प्रोडक्ट की आईडी भी चेंज हो जाएगी उसके क्लिक के ऊपर। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक लिस्ट है आज के दिन में 5 यूज़र्स की, राइट। लेट से कि आज मेरे पास यहाँ पे 5 यूज़र्स हैं और कल को मेरे पास यहाँ पे 10 15 20 यूज़र्स हो जाएंगे, राइट। तो उसको मैं किस तरीके से मैनेज करूँगा, स्टैटिक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डायनेमिक राउटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ यूज़र्स, यूज़र है बेसिकली, यूज़र डॉट, एक्चुअली यहाँ पे यूज़र्स होना चाहिए था, मेरी गलती है, बिकॉज जहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र आ जाते हैं तो उस वेरिएबल का नाम यूज़र नहीं यूज़र्स होना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए, राइट। बट ठीक है, मैं इसको ठीक ही कर लेता हूँ ताकि आपकी कोडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी रहे। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, राइट। और अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शंस के साथ में ही हम यहाँ पे एक डिव यूज़ करेंगे, और डिव को हम यहाँ पे बंद करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे अब एक आइटम लेंगे नॉर्मली, राइट, और आइटम को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, आइटम डॉट नेम। आपकी यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट आपको दिख गई अभी सारे के सारे नेम की, राइट। अब इनके ऊपर हमें लिंक्स लगाने हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल लिंक लगा के दिखाता हूँ। लेट्स मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लगा लेता हूँ, राइट। और एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको बड़े भी दिखें। H1 की जरूरत नहीं है, H3 ले लेते हैं, H1 ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और इसको हम यहाँ पे क्लोज भी करेंगे इस तरीके से, H3, राइट। अब आपको थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर जो ए टैग बनाया है इसके ऊपर मैं करता हूँ HREF, और यहाँ पे फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से यूज़र वाला कंपोनेंट, राइट। अभी के लिए आप देख सकते हो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये यूज़र वाले कंपोनेंट के ऊपर जा रहे हैं, ओके। लेकिन ये एक्चुअली पूरा रिलोड होके जा रहा है, तो हमें ये वाले लिंक तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एंकर टैग यूज़ नहीं कर सकते हम इसके अंदर। और ये इसके अंदर एक यूज़र की आईडी भी जानी चाहिए, राइट। यूज़र की आईडी किस तरीके से जाएगी, यूज़र की आईडी हमारी जाएगी, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टैग एट्रीब्यूट, उसके साथ ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे आइटम डॉट आईडी इस तरीके से, राइट। और अब देखिए ये लिंक बन गए हैं, यहाँ पे सबकी आईडी जा रही है, 2 3 सबकी आईडी जा रही है, ग्रेट। बट स्टिल हमारा पेज रिलोड हो रहा है, इसको भी हमें रिजोल्व करना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिंक बनाता हूँ, सॉरी इंपोर्ट करता हूँ मैं राउट को, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ ब्राउज़र राउटर एज राउटर, एंड उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं हम लिंक, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं लिंक के बाद में राउट, राइट। ये इनफ है, ये तीन ही चीज़ें चाहिए हमें। और सबसे पहले हमें ब्राउज राउटर का, सॉरी मैंने राउटर की स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है, राउटर एक रैपर बनाना पड़ेगा। एक रैपर बना लेते हैं सबसे पहले इस तरीके से, राइट। और इसको हम बंद कर देंगे
यहाँ पे, और जो हमने यहाँ पे एक टैग यूज़ करा है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लिंक के अंदर, और यहाँ पे भी हम लिंक के अंदर इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। और उसके बाद में href को हम यूज़ करेंगे विथ टू। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, राइट। दैट्स ग्रेट थिंग कि विदाउट रिलोड हुए मेरा सब कुछ काम ठीक चल रहा है। ऑल राइट, सो अभी हमारा यहाँ पे यूज़र वाला पेज भी तो होना चाहिए ताकि इस पेज के ऊपर हम लेके जा सकें। फेयर। सो अब मैं एक यूज़र वाला पेज बनाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे user.js import समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं कमेंट करके रख लेता हूँ। और फंक्शन यूज़र रिटर्न के अंदर अभी के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ सिंपली, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे h1 टैग लगाता हूँ, और h1 टैग में लिख देता हूँ यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब इजी है। इसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट यूज़र नहीं कैपिटल यूज़र फ्रॉम यूज़र। अच्छा मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्या नहीं करा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, राइट। एंड उसके बाद में ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे राउट, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, इसको बंद करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पाथ, और पाथ के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली यूज़र। देखो अब जैसे मैंने यूज़र पाथ करा, बट यूज़र की यहाँ पे एक आईडी भी है, राइट। तो आपको वो किस तरीके से मेंशन करनी है, स्लैश के साथ में कोलन आईडी, इससे ये पता चलेगा कि आईडी आ रही है। अगर यहाँ पे नेम भी लिख दोगे तो भी चलेगा, राइट। ये हम इसलिए मेंशन करते हैं बिकॉज अगर हम यूज़र वाले कंपोनेंट में इसको एक्सेस करना पड़ जाए तो हम किस नाम से करेंगे, राइट। सो दैट्स ओके। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैं पैरामीटर्स को हटाता हूँ और यूज़र को भी हटाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई यूज़र वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा। जैसे मैं इस पर क्लिक करना शुरू करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र वाला कंपोनेंट आ गया, राइट। दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे आने के बाद में मुझे ये भी पता करना है कि जो ये वाला यूज़र है इसके अंदर क्या डेटा आया है, राइट, और क्या इसकी आईडी है, कौन सा यूज़र है, ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करवा सकूँ, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ console.warn और उसमें लिखता हूँ props, राइट। और prop यहाँ पे लिख के अब मैं चेक करता हूँ कि मुझे props पे मिल क्या रहा है। props के अंदर मुझे मिला ब्लैंक, कुछ भी नहीं आया। जब मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ सेम ही, अभी तो पेज रिलोड नहीं हो रहा इसीलिए कुछ दिख भी नहीं रहा है। सो बिल्कुल ब्लैंक आया। सो हम यहाँ पे इस आईडी को गेट कैसे कर सकते हैं। इस आईडी को गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा विथ राउट, और ये आपका यूज़ होगा एज अ हाई ऑर्डर फंक्शन इस तरीके से, राइट। सो अब देखो जैसे आप करोगे तो इतना सारा डाटा मिलने वाला है आपको भी। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करा तो देखो इतना सारा डाटा मिल गया मुझे। यहाँ पे लोकेशन, हिस्ट्री, मैच, यहाँ पे आईडी वाईडी सब मिल गया। इसको आईडी ट्रू गई है यहाँ पे, और ये आईडी है, सब कुछ मिल गया, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इसको गेट करने के लिए, यहाँ पे लिखूंगा डॉट मैच डॉट पैरम्स, पैरम्स है या पैरम है, पैरम्स डॉट आईडी। इससे मुझे मेरी आईडी मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, और यहाँ पे जब मैं अनिल पे क्लिक करता हूँ तो एक आईडी मिल गई, 2 आईडी मिल गई, 3 आईडी मिल गई, 4 आईडी मिल गई, 5 आईडी मिल गई। परफेक्ट, सब कुछ ठीक काम कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे आईडी मिल गई है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ हाय दिस इज यूज़र नंबर, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख सकता हूँ इस तरीके से, राइट। सो जैसे यहाँ पे देखो यूज़र नंबर 5, यूज़र नंबर 4, 3। तो आप बोलोगे अभी कि ठीक है मेरे पास यहाँ पे आईडी आ गई, मैं आईडी से क्या ही शो कर लूँगा, कितना ही डाटा शो कर लूँगा। अब क्या करना होता है, आपको यहाँ पे मिल गया ना आईडी, इस आईडी के बेस पे जब आप डायनेमिकली खेलोगे, एपीआई के साथ खेलोगे, तो ये आईडी डेटाबेस वालों को दोगे एपीआई के थ्रू, उस
यूजर आईडी के बेस पे डेटाबेस से डाटा निकाल के लेके आओगे और यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे, राइट। बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे तो अब हो सकता है आपको उसका एड्रेस वैड्रेस बहुत सारी चीज़ें निकालनी हो, तो आप उस आईडी के बेस पे निकाल सकते हो, ठीक है। हमने एक चीज़ देख ली कि एक चीज़ पास कैसे कर सकते हैं, दो आईडीज दो डाटा कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे दो पैरामीटर्स, राइट। वो भी जी है, जस्ट आप यहाँ पे लिखो इस तरीके से प्लस और फिर प्लस लगा दो यहाँ पे। बेसिकली आप चाहो तो यहाँ पे टेम्पलेटिंग भी यूज़ कर सकते हो, राइट, ECMAScript टेम्पलेटिंग, बट मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि शायद हर किसी को समझ में ना आए यहाँ पे टेम्पलेटिंग, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट नेम और यहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हो डॉट नेम। और अब देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर पैरामीटर में नाम भी दिख गए हैं, और नाम अगर गेट करने हो तो कर सकते हो ये, और सेकंड के अंदर लिख सकते हो दिस यूज़र, हाय दिस इज़ और यहाँ पे लिख दो नेम, बिकॉज ये नेम से आ रहा होगा अगर हमने यहाँ पे नेम से पास करा है तो नेम इज़ पीटर टोनी, इस तरीके से, राइट। सो इस तरीके से आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो विद द पैरामीटर्स। डायनेमिक राउट बन गए हैं। अब मेरे पास अगर एक्स्ट्रा डायनेमिक राउट्स भी होंगे, मान लो कि अब मेरे पास इतने राउट हैं, मैं एक और बना के देखता हूँ, 6th वाला, राइट। तो मैंने यहाँ पे 6 नहीं, चलो 6 तो सीरीज़ के अंदर ही बनता है, मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, राइट। और ये है लेट्स से बैटमैन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं bat@test.com, राइट। तो अब देखो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गए यूज़र नंबर 13 और बैटमैन, और यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भी चली गई, राइट। तो इस तरीके से हम डायनेमिक लेआउट यूज़ कर सकते हैं। इस इंटरव्यू का क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आप बस मुझे इतना बताओ कि आपने इस तरीके की डायनेमिक राउटिंग कहाँ कहाँ देखी है। आपने डेफिनेटली देखी होगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कुछ डायनेमिक राउटिंग बहुत जगह पे यूज़ होती है। तो कुछ गेस करो कि आपने ई कॉमर्स किसी साइट के ऊपर देखी है, कोई आपने ऐसी कोई लिस्ट विस्ट देखी हो जहाँ पे आप उसको यूज़ करते हो। और लास्ट वीडियो मैंने पूछा था कि हम स्विच क्यों यूज़ करते हैं। स्विच का जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मली जब राउटिंग होती है ना, अगर मान लो एक नाम से मैंने 2 राउट बना दिए, राइट। एक के ऊपर मैंने होम पेज लोड करवा दिया और दूसरे के ऊपर मैंने अबाउट अस पेज लोड करवा दिया, और दोनों राउट का नाम सेम रख दिया, तो वो दोनों पेज को लोड कर देगा। स्विच पहला मैच वाला राउट ढूंढेगा, जो उसका पहला मैच वाला राउट मिल जाता है उसके ऊपर ही रिडायरेक्ट कर देगा, वो सेकंड राउट के ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई भी नहीं मिला तो वो स्टार वाला राउट ढूंढ लेगा, राइट। अगर स्टार वाले भी हमने 2 राउट डिफाइन कर रखे ना, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि पहले वाला कैच करेगा, दूसरे वाले पे जाएगा ही नहीं, बिकॉज जब उसका एक मैच हुआ दैट्स इट, उसको समझ में आएगा ठीक है मुझे आगे एग्जीक्यूशन नहीं करना है। सो बाय बाय फॉर दैट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।